वेलकम टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक क्लिक के ऊपर कुछ वैल्यूज चेंज करके देखेंगे या फिर समझोगे किसी गेम ऑब्जेक्ट को मूव करके देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यूआई तो हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है, बट मैं यहाँ पे एक सिंपल यूआई कंपोनेंट यानी कि बटन कंपोनेंट लेना चाहता हूँ और आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए यही करना है। मुझे फॉलो करना है, बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यूआई के ऊपर आना है, यूआई के बाद यहाँ पे आपको बटन के ऊपर क्लिक करना है। बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हो तो। अगर सेकंड थर्ड टाइम पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे इंपोर्ट इसेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है, तो ये टेक्स्ट मेश प्रो की प्रॉपर्टी इंपोर्ट कर लेगा। तो टेक्स्ट मेश प्रो क्या है? तो टेक्स्ट मेश प्रो एक तरह से यूनिटी के अंदर टेक्स्ट की जो वैल्यूज होती है, टेक्स्ट की स्टाइल, फॉन्ट, कलर, इन सब को मैनेज करने के लिए एक प्लगइन है। तो इनको हमें इंपोर्ट करना इसेंशियली है, जरूरी है। तो इसको इंपोर्ट करना है। उसके बाद ही उसका एक्स्ट्राज आ जाएंगे, तो उसको भी हमें इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे ये दोनों भी प्लगइन्स इंपोर्ट हो चुके, तो मैं इसको कट करूँगा। अब हम यहाँ पे गेम के अंदर आते हैं। गेम के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पे एक बटन दिख रहा है और उसके साथ ही हमें यहाँ पे कैमरा के पीछे हमारा क्यूब दिख रहा है। तो हम इसको बाद में देखेंगे, पूरी तरह से यूआई को समझेंगे, यूआई कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके साथ रेंडरिंग कैसे किया, वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर एक फंक्शन लिखेंगे, यानी कि इस बटन के ऊपर कोई एक कंपोनेंट लिखेंगे और उससे क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन प्लेस करेंगे यूजिंग अ स्क्रिप्ट। अब फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, विदाउट स्क्रिप्ट हम यहाँ पे कुछ फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे कैनवास आएगा, कैनवास के अंदर आपका बटन आएगा और बटन के नीचे यहाँ पे इवेंट सिस्टम आता है। तो इवेंट सिस्टम बेसिकली क्या काम करता है कि जो हमारे क्लिक्स वगैरह है उसको मैनेज करने का काम इवेंट सिस्टम करता है। तो इवेंट सिस्टम के साथ हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, बट उसको सीन में एज इट इज रखना है, उसको डिलीट नहीं करना है। इवेंट सिस्टम को अगर आप डिलीट करते हो तो आपके बटन्स, क्लिक्स या स्वाइप या टेक्स्ट चेंजेस कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इवेंट सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमें हिलाना नहीं, उसको एज इट इज सीन के अंदर रख देना है। तो यहाँ पे कैनवास के ऊपर आता हूँ, कैनवास के ऊपर आने के बाद बटन के ऊपर आता हूँ, बटन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर विंडो को स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन की एक प्रॉपर्टी दिखेगी। इसके अंदर इंटरेक्टेबल फॉल्स और बहुत कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग यूआई डिजाइन के अंदर देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमें आता है ऑन क्लिक, यानी कि उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या फंक्शन क्रिएट करना है, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्यूब का रेफरेंस लेंगे और क्यूब के रेफरेंस के उसको सेट एक्टिव ट्रू करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्यूब का रेफरेंस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। क्या करना है, बस इस क्यूब को होल्ड करना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे आना है और छोड़ देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे नो फंक्शन के ऊपर क्लिक करना है, गेम ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सेट एक्टिव, सेट एक्टिव यहाँ पे मैं ट्रू करूंगा। ओके, तो बेसिकली हमारा स्क्रिप्ट का फंक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे स्क्रिप्ट हमारे स्टार्ट हो जाएगी। स्क्रिप्ट स्टार्ट होने पे यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में और उस क्यूब को फॉल्स कर देगी। अब क्यूब को फॉल्स करने के बाद जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस क्यूब को सेट एक्टिव ट्रू होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं इसको प्ले करता हूँ। प्ले होने के बाद ये क्यूब तो यहाँ से हट गया क्योंकि वहाँ पे स्क्रिप्ट में हम लोगों ने फॉल्स लिखा था। अब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये विजिबल हो रहा है, यानी कि यह फंक्शन कॉल कर रहा है। लेकिन ये कैसे हुआ, एक मैन्युअल वे से यहाँ पे सेट एक्टिव फॉल्स हो गया। हम लोगों ने मैन्युअली इसको ऐड किया था, यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, बट हम लोग ये स्क्रिप्ट से भी अचीव कर सकते हैं और वो कैसे करते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ स्क्रिप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन लिखना है, फंक्शन यानी कि मेथड लिखनी है। तो मैं एक मेथड लिखूंगा पब्लिक btn क्लिक और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। ये पब्लिक हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ है, इसको वॉइड लिखना पड़ेगा, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है तो इसको वॉइड लिखना पड़ेगा। वॉइड लिखने के बाद ये हमारा एक फंक्शन कंप्लीटली रेडी हुआ है। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम लोगों ने असाइन किया, इसको फॉल्स किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब को यहाँ पे सेट एक्टिव ट्रू कर देंगे। सेट एक्टिव यहाँ पे ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे सेट एक्टिव ट्रू कर दिया, यानी कि ये जब मेथड कॉल होगी तो ये क्यूब हमारा ट्रू होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे उस मेथड को उस बटन के ऊपर कैसे अटैच किया जाता है। बटन के ऊपर आना है फर्स्ट थिंग। बटन के ऊपर आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और जो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट फंक्शन लिखा था उसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, उसको सिलेक्ट करके ब्लू आ जाएगा तो मैं यहाँ पे माइनस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से ऐड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रिप्ट
टेस्टिंग को यहाँ पे असाइन कर देना है। यहाँ पे इसको असाइन करने के बाद नो फंक्शन के ऊपर आना है, यहाँ पे फर्स्ट स्क्रिप्ट इसके ऊपर होवर करना है और यहाँ पे बटन क्लिक के ऊपर होवर कर देना है। अगर आपका नहीं हो रहा तो आपको दो चीज़ें देखनी है, एक यहाँ पे आपने कंट्रोल एस से सेव किया हो, सेकेंड चीज़ कोड के अंदर कोई एरर ना हो, और थर्ड चीज़ कंसोल के अंदर कोई भी एरर आपको नहीं दिख रहा है। अगर ये होता है प्रॉपरली अटैच, तो आप जैसे ही प्ले करोगे तो आपको सेम प्रीवियस फंक्शन यहाँ पे दिखाई देगा, और जैसे ही यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और इसको सेट एक्टिव ट्रू हम कर देंगे। अगर सेट एक्टिव ट्रू नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है, तो आपको समझ में आया होगा कि आपका रेफरेंस वगैरह मिसिंग हो, तो उसको आपको एक बार चेक कर लेना है। अब नेक्स्ट थिंग हम कुछ एडवांस लेवल पे कर देते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्यूब है हमारे सीन के अंदर, यहाँ पे ये क्यूब है इस पोजिशन के ऊपर, तो इस क्यूब को मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, यहाँ पे इस साइड में थोड़ा सा मूव कर दिया मैंने। हमारा कैमरा यहाँ पे है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर देंगे। इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद कैमरा व्यू में हमें ऐसे दिखाई दे रहा। अब जब बटन पे क्लिक करेंगे तब हम क्या करेंगे, इसको सेट एक्टिव ट्रू करेंगे फर्स्ट थिंग, और सेकेंड थिंग यहाँ पे इस पोजीशन तक इसको लेके आएंगे इन द सेंस डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो इसका इनिशियल पोजीशन 4 से 4.6 ये समथिंग इनिशियल पोजीशन है, और जब हमें उसको लेके आना है तो हमें इस पोजीशन पे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली इन सब पोजीशन को हम 0 0 कर देते हैं। 0 0 करने पे ये क्यूब कहीं सेंटर में आएगा, ठीक है। अब इसको राइट में -4 से मूव करते तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे +4 से मूव करते तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर इसको हैंडल करेंगे। इनिशियली हम इसको -4 रखेंगे, यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे मूव कर देंगे, यानी कि 4 से मूव कर देंगे, और उसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हमारा ये क्यूब का एक फंक्शन था, ठीक है। हमारे पास ये पोजीशन का एक वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि न्यू पोजीशन करके वेरिएबल इसको डिक्लेयर करते हैं। तो न्यू पोजीशन करके मैंने इसको रीनेम कर दिया, ये नई पोजीशन रहेगी। और यहाँ पे स्टार्ट में भी इसको मैं न्यू पोजीशन करके डिक्लेयर कर दूंगा, और न्यू पोजीशन जो हमारी रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमें लेटेस्ट पोजीशन यानी कि क्लिक करने के बाद जो पोजीशन हमें रहेगी वो हम वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे। तो 4 0 और 0 ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम यहाँ पे क्लिक के अंदर क्या करेंगे, क्यूब एक गेम ऑब्जेक्ट है उसको लेंगे, डॉट गेम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू पोजीशन। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली इस गेम ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेफरेंस लिया है उसका जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म मतलब कि ये फंक्शन, इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन के अंदर का ये पोजीशन फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा गेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये गेम ऑब्जेक्ट है, गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म फंक्शन यानी कि ये, और उसके अंदर का पोजीशन यानी कि ये फंक्शन। अब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू, ये जो न्यू वेरिएबल है वो उतनी हो, ऐसे हम लोगों ने लिखा। स्टार्ट फंक्शन में जस्ट एक वैल्यू असाइन होगी इस वेरिएबल को, और जैसे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो कोड लिखा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या। प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा क्यूब यहाँ पे हाइड हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में इसको हाइड किया था। तो हम लोग उसको भी फिक्स करते हैं पहले, क्योंकि हमें मूव होते हुए देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस क्यूब को जहाँ पे सेट एक्टिव ट्रू फॉल्स किया उसको कमेंट करते हैं। कमेंट करने से वो कोड रन नहीं होगा। यहाँ पे फिर से आते हो, यहाँ पे प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्ले बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। प्ले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखते क्या होता है। तो हमारा क्यूब यहाँ पे डिसेबल तो नहीं होगा, एज इट इज़ वही पोजीशन पे क्यूब हमारा रहेगा। अब यहाँ पे मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर आ गया है, हमारी नई पोजीशन यहाँ पे असाइन हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग बटन क्लिक्स हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे और एक वे है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हो, न्यू वेक्टर 3, और यहाँ पे जो वैल्यू आपने ऊपर लिखी है वो वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स का यूज़ करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स का यूज़ समझने के लिए किया था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए। तो इस तरह से यूनिटी के अंदर क्लिक्स बहुत अच्छी तरह से हैंडल किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्रिप्ट का रेफरेंस किसे लेते हैं, यानी कि समझो हमने दो स्क्रिप्ट बनाई है,
तो उसमें से किसी एक स्क्रिप्ट में उसके अंदर की फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, तो वो किस तरह से हम करते हैं ये अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्क्रिप्ट का भी बहुत सारा पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। थोड़ी बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है। पोजीशन के साथ यहाँ पे रोटेशन भी आप चेंज कर सकते हो, वो चीज़ें भी आपको ट्राई करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।